आज की ये घटना पंजाब के रहने वाले सुरेंद्र कुमार जी की है, जो कि एक सच्चे शिव भक्त हैं। अपने सफ़र के दौरान उन्हें कैसे एक बुजुर्ग दंपति की तकलीफ़ का एहसास हुआ और उन्हें कैसे शिव भगवान ने दर्शन दिए, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह सकता है। सुरेंद्र जी शुरू से अपने परिवार के साथ पंजाब के लुधियाना शहर में रहते हैं। सुरेंद्र जी अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ ही रहते हैं। उनके दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं। सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी घर में अकेले रहते थे और वो दोनों अपनी अपनी नौकरियों से भी रिटायर हो चुके थे। इसलिए अपना समय गुजारने के लिए उन्होंने भगवान के मंदिरों के दर्शन करने के बारे में सोचा। वो हर साल कई जगहों पर भगवान के दर्शन करने अलग अलग मंदिरों में जाते थे। 2016 में सुरेंद्र कुमार जी और उनकी पत्नी ने 4 धामों के दर्शन करने और वहां जाकर सेवा करने का मन बनाया, पर कुछ कारणों से उनकी पत्नी का जाना कैंसिल हो गया, जिसके कारण सुरेंद्र जी को अकेले ही 4 धामों के दर्शन करने के लिए सोचना पड़ा। उनके मन में श्रद्धा भावना बहुत थी, इसलिए वो जाना चाहते थे, तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से कुछ दिन पहले उन्हें हर रात सोते समय भगवान शिव के दर्शन होने लगे और सपने में भगवान शिव उन्हें धार्मिक यात्रा पर जाने से रोक रहे थे। पहले तो सुरेंद्र कुमार जी को लगा कि ये ज़रूर कोई मन का भ्रम होगा, पर ऐसे ही सपने उन्हें पूरे हफ्ते आते रहे, जिसमें भगवान शिव उन्हें इस यात्रा पर जाने से रोक रहे थे। पर सुरेंद्र कुमार जी ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो श्रद्धा भाव से वहां जाने के लिए तैयार थे, पर कहीं ना कहीं वो भगवान शिव के इशारों को समझ नहीं रहे थे। तो अगली सुबह सुरेंद्र जी स्टेशन के लिए रवाना हुए और अपने सामान के साथ वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और अपनी ट्रेन में अपनी सीट को ढूंढने लगे। सीट ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि उनकी सीट पर एक काफ़ी बुजुर्ग दंपत्ति बैठी हुई थी। सुरेंद्र जी ने उनको कहा कि ये मेरी सीट है। तो बुजुर्ग आदमी ने उस समय कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सुरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। सुरेंद्र जी की कड़क आवाज़ सुनकर वो बुजुर्ग दंपत्ति काफ़ी डर गई थी। वो सुरेंद्र जी के सामने हाथ जोड़ने लगे कि साहब हमें माफ़ कर दें, पर हम आपकी सीट पर नहीं बैठना चाहते थे, पर हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, इसलिए हम आपकी सीट पर बैठे हैं। सुरेंद्र जी को उन पर तरस आ गया और वो उनकी मजबूरी को जानना चाहते थे कि आखिर उन्हें क्या मजबूरी है कि उन्हें किसी की सीट पर आकर बैठना पड़ा। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि हमारे पास टिकट तो है, पर कंफर्म नहीं है, पर उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी है और वो दोनों ऐसी हालत में नहीं है कि वो दोनों खड़े होकर जा सके। सुरेंद्र जी ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जिसके कारण आपको ज़रूरी पहुंचना है। उन्होंने बताया कि उनका असली घर उत्तराखंड में है, पर वो यहाँ पर अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने आए थे। हमें आज सुबह ही पता चला कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और वो काफ़ी गंभीर है, तो इसलिए हम बस वापस अपने घर जा रहे हैं ताकि हम अपने बेटे को मिल सकें। पर हमारी टिकट कंफर्म ही नहीं हो रही थी, तो हम आपकी सीट पर आकर बैठ गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुरेंद्र जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के दुख में शामिल हो गए थे। अब सुरेंद्र कुमार जी भगवान शिव के इशारों को समझ रहे थे कि आखिर भगवान शिव उन्हें क्यों रोक रहे थे। इसके साथ ही सुरेंद्र जी ने 4 धामों में चढ़ाने वाली सारी धनराशि को, जो कि कुल 1 लाख की थी, उन्होंने उस बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी ताकि उनके बेटे के इलाज के लिए काम आ जाए। इसके साथ ही सुरेंद्र जी ने उनको अपनी टिकट भी दे दी और खाने पीने का सामान भी दे दिया, जिसके कारण उस बुजुर्ग दंपत्ति ने सुरेंद्र जी का काफ़ी धन्यवाद किया, क्योंकि सुरेंद्र जी उनके लिए भगवान से कम नहीं थे। उस बुजुर्ग दंपत्ति से विदा लेने के बाद सुरेंद्र जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान शिव जो भी करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, आप चिंता मत करें। कुछ देर बाद सुरेंद्र जी की पत्नी वॉशरूम गई थी, पर काफ़ी समय होने के बाद भी वो वहाँ से बाहर नहीं आई। सुरेंद्र जी के काफ़ी आवाज़ें देने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आए। सुरेंद्र जी ने वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी वहाँ पर गिरी पड़ी हुई थी। वो उन्हें उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, पर अच्छा हुआ जो आप इन्हें समय पर ले आए, वरना इनकी जान बचाना नामुमकिन था। ये सब सुनकर सुरेंद्र जी को भगवान शिव के दर्शनों में उन्हें यात्रा पर ना जाने का इशारा समझ आ गया। उन्होंने भगवान शिव का काफ़ी धन्यवाद किया और उनके लिए वो बुजुर्ग दंपत्ति भगवान से कम नहीं थी। अगर वो उनकी सीट पर ना बैठते तो शायद उनकी बीवी उनके बीच ना होती।
इसलिए कहते हैं कि भगवान हर जगह, हर समय, हर इंसान में मौजूद हैं। बस फ़र्क है उन्हें पहचानने का और उनके इशारों को समझने का। धन्यवाद।